तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोगुना ज्ञान के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और बात करूंगा आज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और अक्सर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जरा समझते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज शेयर्ड एक्सेस टू फाइल, प्रिंटर, सिक्योरिटी एप्लीकेशन और अदर नेटवर्किंग फंक्शन ओवर स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। अगर स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क है उसमें ये सब शेयरिंग का काम किसके थ्रू होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अब जरा देख लीजिए। रियल लाइफ एग्जांपल मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, अभी क्या है कि आपको मान लीजिए एक कार बनानी है। तो कार बनाने के लिए क्या है? इंजन कहीं और रखा हुआ है, कार का जो व्हील है, पहिया है, वो कहीं और बन रहा है या फिर कहीं और रखा हुआ है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर कहीं और रखा हुआ है और उसके बाद इंटीरियर कहीं और रखा हुआ है। और वो सब क्या होता है? एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। और नेटवर्क से जुड़े रहने के बाद क्या होगा? वो आपस में जुड़ने के बाद क्या होगा? मिला जुला करके एक कार बनाया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब पार्ट्स को अलग अलग, जैसे क्लाइंट 1 पे रखा गया है पार्ट्स को, क्लाइंट 2 पे रखा गया है, क्लाइंट 3 और क्लाइंट 4 और 5 का सर्वर एक जगह है। मतलब कि अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है वो अलग अलग रखा गया है, और जब एक जगह पर उसको हम लोग फेच कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने कार का आपको एग्जांपल दिया, सेम टू सेम वैसे ही चलता है ये, ठीक है। तो नेटवर्क दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ शेयर एक्सेस टू फाइल, प्रिंटर, सिक्योरिटी इसमें शेयर रहता है। जैसे कि आपका प्रिंटर है एक जगह पे और प्रिंटर को सब लोग शेयर करके यूज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। प्रिंटर जैसे आपने देखा होगा कि कोचिंग वगैरह में एक सीपीयू रहता है और बहुत सारे मॉनिटर रहता है, उसको मिला जुला करके क्या करते हैं वो लोग? एक ही कंप्यूटर, एक ही सीपीयू से बहुत सारे कंप्यूटर चला लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि प्रिंटर रखा हुआ है एक ही और सभी लोग प्रिंट दे रहे हैं। जहां मन तहां से प्रिंट दे रहे हैं, तो नेटवर्क में उस चीज को शेयर किया हुआ है, प्रिंटर को शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसी को होता है, इसी को बोलते हैं। बस मतलब अलग अलग चीज रखा हुआ है, वो शेयर किया हुआ है, ठीक है। ऑल यूजर विल अवेयर यूनिकली कॉन्फ़िगर ऑल द यूजर विद इन द नेटवर्क एंड इंडिविजुअल कनेक्शन। सभी नेटवर्क में जो भी कनेक्शन है, मतलब कि जैसे हम, मैं भी कनेक्टेड हूँ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप भी कनेक्टेड हो, तो सबका सिस्टम कॉन्फ़िगर करके रखा रहता है कि कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को एक्सेस करेगा। या फिर ऐसे कह लो कि प्रिंटर को कौन कौन एक्सेस करेगा, नेटवर्क एप्लीकेशन को कौन कौन एक्सेस करेगा, सबको अलग अलग कॉन्फ़िगर करके दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज में ऐसा ही होता है। एक प्रोजेक्ट बनाते समय ये लोग क्या करते हैं ना कि सभी सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर देते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। किसी को फाइल देना है तो वो नेटवर्क पे चला जाता है और सब लोग उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। इसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आसान होता है और यूजर फ्रेंडली होता है, ताकि लोग इसको आसानी से यूज करें। एक और रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा मैं इस चीज का। जैसे कि सपोज दैट आपका स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम में आप पढ़ते हो और स्टडी रूम को एक्सेस करने के लिए दूसरा, अब सपोज दैट आपका एक भाई है, छोटा भाई है, वो जो कि नर्सरी क्लास में पढ़ता है, तो उसका स्टडी रूम और आपके स्टडी रूम में अंतर होता है, लेकिन दोनों है तो स्टडी रूम। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वो दोनों स्टडी रूम शेयर किया जा सकता है, और जिसको जरूरत है वहां जा सकता है, उसको जरूरत है वहां आ सकता है। तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करूंगा मैं इसके एडवांटेज की। हाई स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर होता है, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सब चीज कॉन्फ़िगर करके रहता है, दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये सेंट्रलाइज होता है। सिक्योरिटी भी रहता है, क्योंकि सबका सिस्टम पे सिक्योरिटी रखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब 4 जगह पे है तो 4 ही लोग यूज करेगा, उसमें पासवर्ड वगैरह और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी रहता है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर अपग्रेडेड इजिली इंटीग्रेटेड। मान लीजिए कि आपको कोई नया चीज डालना है तो आसानी से आपको पता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग रखा हुआ है, सब पे जा करके हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हो गया। और डिसएडवांटेज क्या है? सर्वर है कॉस्टली। कॉस्टली इसलिए है
क्योंकि नेटवर्क में रखना पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग रखना पड़ेगा, तो अलग अलग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर भी लगेगा, इसलिए वो महंगा है। यूजर हैज डिपेंड द सेंट्रलाइज लोकल फॉर द मोस्ट ऑपरेशन। एक सिस्टम पे, नेटवर्क में क्या बोला मैंने कि एक सिस्टम पे सेंट्रलाइज होता है और वो सबको कंबाइन किया जाता है। तो जहां पे वो कंबाइंड किया जाता है वो उस पे वो डिपेंड रहता है जितना भी यूजर होता है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर बीच वाला खराब हो गया तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। मेंटेन एंड अपडेट आर रिक्वायर रेगुलरली, मेंटेन करना पड़ेगा। अब सपोज दैट मेन, मैं थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कि सपोज ये मेन कंप्यूटर खराब में कुछ नया सॉफ्टवेयर आता है, सपोज यहाँ कुछ नया सॉफ्टवेयर आता है, तो क्या होगा, इन लोग को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं। सपोज दैट आपके घर में नया मोबाइल आ जाता है, तो नया मोबाइल आता है तो क्या होता है कि उस सबको सीखना पड़ता है, इसीलिए अब एक अपडेट करेगा तो सबको अपडेट होना पड़ेगा। एक चीज नया घर में आएगा, सपोज दैट नई नई कार आ गई तो सबको सीखना पड़ेगा, पहले बाइक थी अब कार आ गई, तो यही चीज चलता है इसका। तो ये मैं समझाना चाहता था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा फिर से नया वीडियो बना करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ और डेवलपमेंट प्रोसेस सब कुछ मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैं एक और सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें पता चलेगा आपको कि वो कैसे जॉब्स का और कैसे लेते हैं, या फिर कोई बीसीए एमसीए या फिर जो कंप्यूटर साइंस जानता भी नहीं है वो जॉब कैसे ले सकता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो के लिए।